हाय फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार। सुप्रिया शर्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आपसे कुछ बातें, कुछ चीज़ें मैं शेयर करनी चाहिए ताकि इससे हमारे समाज में जो भी थोड़ा बहुत कुछ बुरी चीज़ें फैल रही हो, शायद इससे लोगों को मैं कुछ संदेश दे सकूं, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, इसी की वजह से मैं ये एक कोशिश करने की कोशिश की हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत ऐसी पत्नी हैं, बहुत ऐसी पत्नियां हैं जो सोचते हैं कि मेरा पति मेरे लिए, हमको बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी सारी बातें मानते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन एक इसके साथ बुरी बातें भी हैं कि वो अपने माता पिता जो भी हों वो छोड़ करके, अपने पूरे रिश्ते रिश्ते नाते को वो छोड़ के सिर्फ एक रिश्ते में ही विश्वास करते हैं, एक रिश्ते को ही निभाना चाहते हैं। तो वो भी अच्छी बात है, निभाना भी चाहिए। लेकिन निभाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे का जो आने वाला पीरियड है, हमें उसे भी ध्यान से सोच लेना चाहिए फ्रेंड्स, कि आगे भी हमें ऐसे ही सिर्फ पति और पत्नी को ही रहना है, कोई हमें काम नहीं आएगा। तो ये हमें समझ में तब आती है फ्रेंड्स, हम लोग तभी समझ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि तभी भी उन्हें नहीं समझ में आता है, फिर भी वही गलतियां वो दोहराते जाते हैं कि हाँ ठीक है, जो मेरे साथ हुआ तो जैसा हम करेंगे वैसा होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कर्म हम करेंगे वही फल हमें आगे मिलने वाला है फ्रेंड्स। अगर हम घर परिवार को ले कर के चलेंगे, सबको मिला के चलेंगे, सबके साथ प्यार और स्नेह बना के चलेंगे, पत्नी को भी ले करके चलेंगे, और पत्नी भी होनी चाहिए कि वो पूरे परिवार को जोड़ करके रखे। एक लड़की का ये पूरा दायित्व बनता है कि वो पूरे घर परिवार को जोड़ करके रखे, तोड़ करके नहीं, क्योंकि तोड़ने से कुछ नहीं हासिल होता है। लास्टली उन्हें भी बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है, उन्हें भी अकेले ही रहना है। तो इस दुनिया में आए हैं तो क्यों ना कुछ बना करके जाएं फ्रेंड, ताकि मेरे जाने के बाद लोग याद करें, रहते भी याद करें। तो बस सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि हम जो कर्म करेंगे, हमें 10 साल हमें कर्म करने का नियम, हमें कन्हैया ने, मेरे कृष्ण ने 10 साल हमें अपना जीवन में अपने अच्छे कर्म करने का पूरा फ्री टाइम दिया है, ताकि हम अच्छा कर्म कर सकें। और उस कर्म में हम मनमानी करें, जो भी हम लोग मनमानी करेंगे, वो सारा हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमें भगवान भी कुछ नहीं इंडिकेशन देते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें तो समझना ही नहीं है, तो समझ में आएगा कहाँ से। तो इसलिए 10 साल 15 साल हमें अपना कर्म करना है, और जब हमारी फल की बारी आती है तो वो जो प्रभु है ना, जो रास रचैया, तो वो जब हमें फल देता है ना फ्रेंड्स, तो जिनके अच्छे कर्म होते हैं उन्हें अच्छे फल मिलते हैं, जिनके बुरे कर्मों के बुरे नतीजा का, बुरे कर्म का बुरा फल मिलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे उन्हें अच्छे मिले, हमें बुरे क्यों मिले, हमने क्या किया। तो वो अपनी किस्मत को कोसते हैं। ऐसी बात नहीं है, किस्मत को आपने ही बिगाड़ा है। किस्मत तो भगवान बनाने का आपको पूरा आज़ादी दी है, आपने बनाया नहीं। आपने तो अपने रिश्ते नाते को कभी समझा ही नहीं। भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, दादी बाबा, सभी रिश्तों को दरकिनार करके हम एक रिश्ते में जो बंध के रहते हैं, तो जो एक रिश्ते में बंध के रहते हैं, ये उन्हीं के लिए एक ऐसा ये मैसेज है कि घर परिवार को ले करके चलना। वो लड़की एक ऐसी महान होती है जो पूरे परिवार को जोड़ के चलती है, और एक ऐसी भी स्त्री होती है जो पूरे घर को तहस नहस करके वो सोचती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अकेले रह रहे हैं, हमें बहुत आज़ादी है, लेकिन बाद में उन्हें उसके सारे कर्मों का फल मिलने वाला है। तब लोग बोलते हैं हम ऐसा क्या कर्म किए, तो ये हम ऐसा क्या कर्म किए। तो ये वीडियो में आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा कि ये सारे हमारे कर्मों का ही फल है। अगर किसी के अच्छे नसीब हैं, अच्छे फल हैं, तो उन्होंने हमेशा अच्छा कर्म किया होगा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया होगा, कभी किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की होगी, कभी किसी को झूठ लांछन वगैरह लगा के उन्हें बदनाम न किया हो, तो उनके ये अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन आपने जो कर्म किया उसका फल आपको मिलने वाले हैं। तो ये वही तय करता है कि आपने क्या किया फ्रेंड्स। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ,
इससे ज़्यादा फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो से अगर कुछ भी अच्छा हो कि वो सारे रिश्ते नातों को जोड़ के चले फ्रेंड्स, सभी परिवार वालों के साथ मिलजुल के चले, कभी किसी से ईर्ष्या न करे, कभी किसी से बदले की भावना न रखें, हमेशा माफ़ करते जाना चाहिए। भले आप उससे साइड हो जाइए लेकिन कभी उससे बदले की भावना न रखें। जो भी हो, मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रही क्योंकि बहुत ऐसे हमारे लोग हैं जो समझते हैं चीज़ों को। शायद मेरी भी बातें को वो लोग समझ जाएं अच्छे से कि मैं पूरे खुल के तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन सभी को ये हमें समय के रहते समझना चाहिए फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ हम करें तो उससे पहले 10 बार सोचे कि इसका जो हम ये काम करने जा रहे हैं, बुरी अच्छी जो भी हो, इसका क्या फल मिलने वाला है। तो हम कभी भी गलत काम ना करेंगे, और गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा मिला, इसका इतिहास गवाह है फ्रेंड्स। और हम बुरे कर्मों से बहुत डरते हैं क्योंकि हम कृष्ण कन्हैया को बहुत मानते हैं, क्योंकि वो जब इंसान चुप हो जाता है ना, सारे लोगों से थक हार के जब वो चुप हो जाता है ना, तो जब उसे भगवान जवाब देते हैं ना, तो कोई रोक नहीं पाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा दिन अब ना आए किसी का, तो इसके लिए हमें ऐसे कर्म करते रहना चाहिए फ्रेंड्स।